हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। आज हम कक्षा 5 के हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और ये मॉडल पेपर है वो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही आपके लिए सहयोगी है, बहुत ही आवश्यक है। आप इसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये वो अपने सिलेबस के अनुसार ही है और अपना जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा। वो प्रश्नों का बदलाव हो जाएगा, लेकिन इसी तरह से इन अंकों के आधार पर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। कक्षा 5 का वार्षिक परीक्षा का पूर्णांक आएगा 80 नंबर का और समय आएगा 2.5 घंटे का। तो चलो अब शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो है वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही आवश्यक और सहयोगी रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, परोपकारी का स्वभाव होता है झगड़ा करना, सेवा करना, निर्दयी होना। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें यह होगा सेवा करना। जो परोपकार का व्यक्ति है वो ये नहीं करता, न झगड़ा करता है न निर्दयी होता है। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो इसमें से होगा शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। कबड्डी से लाभ होते हैं उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, मानवीय गुण, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। फिर 4 नंबर, दुर्ग के चारों ओर ब्रुज है। दुर्ग के 9, 19, 99, 89 तो पाठ में पढ़ा था। दुर्ग के चारों ओर 99 ब्रुज है। दोनों भाई क्या कर रहे थे? हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, बातचीत, खाना खा रहे थे। तो दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। किसके लिए? भूमि के लिए। फिर अवैध के बाद में क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो छठा प्रश्न है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो भोजन बनवाकर मंगवाने का महात्मा जी का एक ही उद्देश्य था कि दोनों भाई क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, दोनों बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो महात्मा जी ये चाहते थे कि मैं अगर इनको कोई बात समझाऊंगा अब तो ये इनकी समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं इनको कोई काम दे दूं तो ये भोजन बना कर लाएंगे, तो उसमें 2-2.5 घंटे व्यतीत हो जाएंगे। इस दौरान उनका गुस्सा है वो कुछ शांत भी हो जाएगा। तो महात्मा जी का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही था कि इन दोनों भाइयों का जो गुस्सा है वो थोड़ा शांत हो जाए, फिर मैं इन्हें कोई बात समझाऊंगी तो उनको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो यही उनका भोजन बनवाकर मंगवाने का उद्देश्य था। फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसमें असीम धैर्य होता है, वह ईमानदार होता है। तो असीम धैर्य के कारण वो क्या होता है कि उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, तो उससे वो विचलित नहीं होता है, डरता नहीं है, उसका वो डटकर सामना करता है। उसमें असीम धैर्य होता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। फिर 8वां प्रश्न है, कीरत बारी ने क्या काम किया था? तो वो पन्नाधाय वाला पाठ है, उसमें है कीरत बारी ने क्या किया था कि जब पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सलाह दिया था तो उदय सिंह की रक्षा करनी थी, तो उन्हें कीरत बारी से यह काम किया कि तुम अपनी जूठी पतलों में, टोकरे में जूठी पतलों के नीचे उदय सिंह को छिपा कर ले जाओ, गुप्त रास्ते से महल के बाहर ले जाओ और नदी किनारे तुम मेरा इंतजार करना। तो कीरतवारी ने, जो कीरतवारी करता ही था, जूठी पतलों को उठाता था, तो उसने अपने जूठी पतलों के नीचे उदय सिंह को छिपाकर गुप्त रास्ते से महल के बाहर ले गया था और नदी के किनारे जाकर उसने वो पन्नाधाय का इंतजार कर रहा था। इस तरह से उसने उदय सिंह की रक्षा में सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है गद्यांश। तो गद्यांश है वो गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश है वो अपने पाठ के अंदर से ही आएंगे। गद्यांश को पढ़ेंगे। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगी। इस तरह से एक पाठ में से ही एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 प्रश्न हैं, चारों 2-2 नंबर के हैं, तो इस तरह 8 नंबर के गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे। तो गद्यांश पढ़ लिया हमने। अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? तो अनुभवी पिता ने अपने बेटे से कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। विवश होकर बेटे ने क्या किया? तो विवश होकर, विवश क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन उसकी माँ भी नहीं थी और उसकी बहन भी नहीं थी, तो उसे फिर बाहर जाना ही पड़ा कमा कर लाने के लिए। तो विवश होकर संध्या के समय, शाम के समय उठा
और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। तो बेहोश होकर शाम के समय उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? सेठ ने लड़के से कहा कि यह मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। लड़के की आंखों में आंसू क्यों बहते रहे? लड़के की आंखों में आंसू इसलिए बहते रहे कि आज उसे पैसे देने वाला कोई नहीं था और मजदूरी करनी उसे, काम करना उसे आता नहीं था। उसकी माँ भी पैसे देने के लिए घर पर नहीं थी और बहन भी नहीं थी। तो वो सोच ही रहा था, इसलिए वो सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो अब तक हमने गद्य भाग के प्रश्न उत्तर किए। अब हम करेंगे पद्य भाग के। तो उसे पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। 10वां प्रश्न है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, कास्य है। जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे, ये कबीरदास जी वाले दोहे हैं। तो जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले, कुछ बुरे कुछ भले मिले, कोई बुरा नहीं मिला, सब भले ही भले मिले। तो यहाँ पे होगा कोई बुरा नहीं मिला, बुरा न मिलिया कोई, कोई बुरा नहीं मिला, वह होगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताबों में ज्ञान की पारावार भरमार, भरमार है तो इसमें भरमार होगा। मैं भी भूखा ना रहूं न भूखा जाए साधु अतिथि, तो मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। खंड अ को खंड ब से। तो ये 12वां क्वेश्चन है। ये प्रश्न है वो अपने जो पाठ में शब्दार्थ होते हैं उससे संबंधित है। तो इसको मिलान करेंगे। तो प्यार प्रेम, खुशी प्रसन्नता, राग गीत, शहीद बलिदानी, खुशबू सौगंध, बौछार बरसना। इस तरह से इनके अर्थ हैं, इनको मिलान करना है। अगला प्रश्न है, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? और इसके अंक है 3। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं क्योंकि हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, गणगौर, तीज, अनेक तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। महीनों में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, पूरे साल में तो अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। फिर अगला भाग है व्यावहारिक व्याकरण। तो व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है अच्छा, पक्षी, राम, पढ़ाई। तो इसमें अच्छा है विशेषण, पक्षी और राम संज्ञा है और पढ़ाई ये भी संज्ञा है, इसमें अच्छा विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपको मुहावरे तैयार करके जाने होंगे, मुहावरों को देखना होगा। तो परीक्षा में कोई सा भी मुहावरा पूछा जा सकता है। तो पहला जैसे अंकुश में रखना, अकल पर पत्थर पड़ना, पोबारा होना। तो अंकुश में रखना यानी अपने नियंत्रण में रखना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या आ गया कि तुम्हारा बेटा बहुत शरारती हो रहा है, इसको अपने अंकुश में रखो, यानी नियंत्रण में रखो। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है कुछ भी समझ में नहीं आना। पेपर के समय मेरी तो अकल पर पत्थर पड़ गया, यानी कुछ भी समझ में न आना। पोबारा होना कि चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलना, कि दीपावली के त्यौहार पर तो हमारी पोबारे हो गई, क्या हमें बहुत लाभ हुआ। इस तरह से मुहावरे आपको तैयार करके जाने हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो जैसे उपसर्ग है तो उपसर्ग में लगाएंगे उप प्लस देश, उपदेश। उप प्लस कार, उपकार। उप प्लस मंत्री, उपमंत्री। उप प्लस प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। उप प्लस राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति। इस तरह से उप लगाकर हम शब्द बना सकते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। कहानी, कहानी का होगा कहानियाँ या कहानियों। तो इसमें बड़ी मात्रा होती है, या जुड़ता है तो छोटी मात्रा हो जाती है, जैसे कहानियाँ। तो बढ़िया एक वचन में बड़ी मात्रा है, लेकिन ये बहुवचन में छोटी मात्रा हो जाएगी। वैसे नदी, तो नदी का नदियाँ, नदियाँ। रोटी, तो रोटी का
रोटियां। यहाँ है, यहाँ लगता है तो मात्रा छोटी ई की मात्रा हो जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। फिर दायक प्रत्यय लगाकर 3 नए शब्द बनाइए। तो पहले हमने उपसर्ग किया था और अब प्रत्यय है, और प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं दायक। जैसे लाभ प्लस दायक, लाभदायक। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशीय सजगता। तो सृजनात्मक यानी रचनात्मक कार्य है, तो इसमें रचनात्मक कार्य करना है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। तो आपको एक कहानी, एक नहीं आपको 4-5 कहानियाँ तैयार करनी है, और वैसे आपको कहानी बनानी आनी चाहिए। तो परीक्षा में कोई भी 3 कहानी पूछी जाएगी, उनमें से आपको एक लिखनी है। तो 4 गाय और शेर, भूखी लोमड़ी, अंगूर, ऊँट और सियार। तो ये तीनों कहानी है। अगर हम तीनों कहानी पर बात करने लग जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए हम आपको यही कहूँगी कि आप 4-5 कहानियाँ या फिर 5-6 कहानियाँ तैयार करके जाइए, या फिर अपने विचार शक्ति से आपको कहानी बना कर लिखनी है। तो कहानी बना के लिखनी आनी चाहिए। तो एक कहानी का प्रश्न आएगा। अपने प्रधानाध्यापक से स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र के भी टुकड़े किए हुए अंकों के अलग अलग पार्टीशन के। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण यानी टीसी, आप जिस विद्यालय में अध्ययनरत है उस विद्यालय से आप दूसरे विद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्रधानाध्यापक जिसके ही। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र या तो हम दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाने के लिए मांगते हैं, या फिर हम उच्च शिक्षा यानी वो स्कूल 8वीं तक है, 10वीं तक है, तो ऊंची क्लास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो वो प्रार्थना पत्र आपको लिखनी है, वो तैयार करनी है। तो 4-5 अलग अलग तरह की प्रार्थना पत्र तैयार करनी होगी। फिर अगला प्रश्न है वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आपको एक वर्ग पहली दी जाएगी, और उस वर्ग पहली से संबंधित आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 के अंक, एक अंक है 6 नंबर का। तो जैसे हिम्मत का पर्यायवाची शब्द है, हिम्मत का पर्यायवाची शब्द है साहस, साहस। खेत जोतने का यंत्र है हल। सीता जी के एक पुत्र का नाम लैव। कठिन का विलोम सरल, सरल। तीर का एक अन्य नाम, तीर का एक अन्य नाम सैर, सर। एक साधारण व्यंजन साग। इस तरह से आपको इस वर्ग पहली में से उत्तर ढूंढने हैं। फिर अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमारा नगर, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस। कहानी की तरह ही यहाँ पर भी 3 निबंध आएंगे, 3 में से आपको एक निबंध लिखना है। तो निबंध को आप पॉइंट में भी लिख सकते हो और सीधे भी लिख सकते हो, तो निबंध आना जरूरी है। तो आप ऐसे 5-6 निबंध तैयार कीजिए, और या फिर आपको निबंध आना चाहिए। हमारा नगर है तो हमारे शहर के विषय के बारे में, शहर की विशेषताएं, कितना बड़ा है, क्या क्या है हमारे शहर में। दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, तो जिस तरह से हम त्यौहार मनाते हैं वही अपनी रचनात्मकता अपने को दिखानी है। फिर स्वतंत्रता दिवस, तो अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है उसके बारे में हमें लिखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर प्रश्न है, उसके 2 भाग होते हैं, ए और ब। तो पहला प्रश्न है वो है सड़क सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन, और दूसरा है परिवेशीय सजगता से संबंधित प्रश्न। दोनों ही 4-4 नंबर के हैं, 8 नंबर है। तो जैसे सड़क पर पालन किए जाने वाले बिंदु व सावधानियों के बारे में बताइए। तो सड़क पर हमें कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या नियम है और सुरक्षा संबंधी वो पालन करने चाहिए, सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, उसके बारे में हमें लिखना है। फिर स्वच्छ भारत योजना में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। तो स्वच्छ भारत योजना में आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई रख सकते हैं, घर के बाहर गली है उसको साफ रखेंगे, अपना विद्यालय साफ रखेंगे, और घर की साफ सफाई कर लेंगे, लेकिन गली को ऐसे नहीं है कि गंदा रखेंगे, गली को भी साफ रखेंगे। अपना समाज है, समाज को भी साफ रखेंगे, और सप्ताह में एक बार मोहल्ले की सफाई में भी योगदान देंगे। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम स्वच्छ भारत योजना में अपना योगदान देंगे। तो इस तरह से ये अपना मॉडल पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया है, और ये मॉडल पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में बहुत ही उपयोगी
मददगार साबित होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी तैयारी बनाए रखिए। धन्यवाद।